राधे राधे आप सभी को। क्लास मेरी थोड़ी लेट आई है तो उसके लिए सॉरी। अब मैं आपको 1 वीक के पूरे चैप्टर एक साथ इकट्ठे ही डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो और मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो पर जाएं और सारा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख लीजिए ताकि आपके नंबरलॉजी के सारे बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएं। और अब टाइम ज्यादा बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं मेन अपने टॉपिक पर। ये हमने स्टार्ट किया, जैसे कि हमने पहले स्टार्ट चल रहे थे कि ग्रिड में कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो मैंने सोचा कि पहले सिंगल हम ये क्लियर कर लेते हैं जिनकी ग्रिड में सिर्फ किसी के 4 होता है, किसी के 9 होता है, किसी के 2, 1, 5, 8 मतलब 1 से लेकर 9 नंबर तक डिजिट किसी के ग्रिड में सिंगल आता है। तो कई बार आपको महसूस होता है कि आप दूसरों के जैसे नहीं हो या आपका नेचर दूसरों से मेल नहीं खाता, आप डिफरेंस दिखता है आप लोगों को आपके नेचर में, और कई बार आपको खिज भी होती है कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। तो ये नंबर बताते हैं कि आप दूसरों से डिफरेंट कैसे हैं। और जब आपका कोई पार्टनर हो या आपके ब्रदर सिस्टर हो उनका नेचर आपके नेचर से नहीं मिलता, तब भी ये चीज आपको दिखाती है कि उनका नेचर और आपका नेचर क्यों नहीं मेल खाता। तो मैंने 1 से लेकर 9 नंबर प्लेनेट तक के सबके नेचर का थोड़ा थोड़ा रेफरेंस दिया हुआ है। और आप जाकर देखिए कि आपके जिनका भी मूल्यांक इतना आता होगा उनके नेचर में ये चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी 100%। अब देखिए आप में से कौन है। अब सबसे पहले जिनकी ग्रिड में सिर्फ 1 आता है, जिनकी ग्रिड में सिर्फ 1 आता है तो उनका नेचर कैसा होता है। और मैंने लिखकर पहले ही रख दिया था ताकि दिक्कत ना हो और आपका भी और मेरा भी टाइम सेव हो। अब देखो इनके ये सूर्य को बिलोंग करता है, इस वजह से इनका कम्युनिकेशन स्किल तो बढ़िया होता है, लेकिन सिंगल 1 है इसलिए ये अपनी बात को अच्छे से सामने वाले को समझा नहीं पाते कि वो क्या समझाना चाहते हैं। मिस कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है इसमें कि उनको पता होता है कि कैसे बात करनी है, बात कर भी देते हैं, लेकिन अच्छे से सामने वाला अगर कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कोई बात समझा दी और उसी को मैं फिर आगे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती, इसको कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, तब ये प्रॉब्लम आती है। अब हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। ऐसे लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। ये वाली लाइन आ गई हमारी, ये रही। ऐसे लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। दोस्त खासकर अगर कहीं ले जाते हैं तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं। इन लोगों को दोस्त अगर कहीं भी विजिट कराने लेकर जाते, दोस्तों के साथ गैदरिंग करना, क्लबे सॉन्ग में जाना, ये चीजें बहुत पसंद आती है। वहीं अगर बात करें तो इनको तारीफ सुनना भी बहुत पसंद है। हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो पर, लेकिन आगे से मैंने कोशिश की है कि आगे से अच्छी बेहतर हो जाए। धीरे धीरे मेरी लिखने की भी प्रैक्टिस हो रही है। अब जब हम बात करें नंबर 2 की, जब हमारी ग्रिड में नंबर 2 आता है तब ऐसे कैसे होते हैं। ऐसे लोग मून को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका ऑटोमेटिक इमोशंस के साथ ये लोग जुड़ ही जाते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि इनके इमोशंस तो वैसे ही बात करी है। ये फैमिली पर्सन भी होते हैं। इनकी सिक्स सेंस जैसे होता है ना कि किसी को पहले ही कुछ पूर्वाभास हो जाता है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्वाभास। क्या होता है कि इनको पहले ही थोड़ी माइंड में क्लिप आ जाती है या कुछ एहसास हो जाता है अंदर से कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इनके दिल में ऐसा कुछ होने जाता है। दूसरा, ये दिल के भी साफ होते हैं। अब जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है कि ये लोग फैमिली पर्सन होते हैं। ये देखिए फैमिली को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब जब बात आ जाए डिसीजन लेने की कि मैं फैमिली वालों के साथ खड़ा हूँ कि या मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो ऐसे लोग सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रेफर करते हैं कि मैं इन लोगों के लिए खड़ा हूँ और इन लोगों के साथ खड़ा हूँ। अब बात की जाए आगे अगले नेचर की, तो मून है एक सेंसिटिव प्लैनेट। तो जब इनके फ्रेंड सर्कल में और दोस्त में कोई बात इनको चुभने वाली कर देते हैं ना, तो इनको बात चुभ जाती है बुरी तरह से। तो इन लोगों को कह लीजिए कि ये बताते नहीं है कि इनको बात चुभ गई है, लेकिन इनको हर्ट जरूर होता है। अब उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनको सिक्स सेंस की पहले ही इनको पता लगना शुरू हो जाता है कि कुछ होने वाला, लेकिन ये उस पर बिलीव नहीं करते। जिनके भी सिंगल 2 होगा ना,
उनको देखना आप, या अगर आप में से कोई है या आपके सर्कल में जिनकी भी ग्रिड में सिर्फ सिंगल 2 होगा, आप उनसे पूछना कि उनको क्या पूरा वो भास होता है कि ऐसा कुछ होता है कि उनको पहले कुछ पता लग जाता है, लेकिन वो ज्यादातर इन चीजों को इग्नोर कर मारते हैं कि ये उनकी इमेजिनेशन है, ये ऐसे ही इमेजिनेशन आ रही है इनको, ये वैसे ही आभास हो रहा है, तो ये इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, ये दिल के साफ होते हैं। जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है ना, तो ये अपने दिमाग से नहीं, प्रैक्टिकली नहीं सोचते, ये अपने दिल से फैसले लेते हैं, जिस कारण ये कई बार इस चीज में मार भी खा जाते हैं और लोग इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश भी करते हैं। अब बात करें 3 नंबर की। 3 नंबर की बात कीजिए, सबसे पहले ये जुपिटर का नंबर है, ठीक है। तो इनमें नॉलेज तो बहुत होती है, हर फील्ड की इनको कुछ ना कुछ जानकारी होती ही होती है, किसी भी टॉपिक पर कुछ भी है ये बात कर लेते हैं। और जब भी इनको मौका मिलता है कुछ हटके सीखने का, कुछ भी करने का, तो ये फटाफट उस चीज को जल्दी सीख भी लेते हैं। लेकिन जबकि अब इतना कुछ हुनर है इनमें, तो इनमें ये होता है कि जब मुझे इतना कुछ पता ही है, ये थोड़ा बहुत लेजी होने भी शुरू हो जाते हैं, ये भी है। दूसरा, इनका स्वभाव ना थोड़ा मजाकिया भी हो जाता है कि ये इनको होता है कि मैं अगर हंसमुख रहूंगा तो मेरे साथ गैदरिंग इकट्ठी रहेगी, और वहां पर फिर वे अपनी जो उनके पास नॉलेज होती है, जो जानकारी होती है, उनके बारे में थोड़ा शो ऑफ करना भी शुरू कर देते हैं। अब बारी आती है 4 नंबर की, जिनकी ग्रिड में सिर्फ 4 होता है। अब 4 नंबर आ गया राहु का। राहु क्या है? राहु है दिमाग। दिमाग। अब राहु सिर्फ दिमाग है, बॉडी नहीं है, इसलिए जैसा भी माहौल होता है ये अपने आप को उस चीज में डाल लेते हैं। अब आप ये चीजें मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये आप रियलाइज तब करेंगे जब आपकी ग्रिड में ये नंबर होगा, ये आपके नॉन में ऐसा पर्सन होगा। ज्यादातर हर कोई कहता है कि फिल्म स्टार की या एक्ट्रेस की कुंडली या डेट ऑफ बर्थ उठाकर देखिए, और मेरी थिंकिंग है जो आपके आसपास है ना, उनकी जरा ग्रिड उठाकर देखिए, उनकी देखिए कि उनमें ये चीजें दिखती हैं, ये चीजें सिमिलरिटी है जो हम लोग बताते हैं, क्या हटके है कुछ, क्या नया है, तब आपको ये चीजें रियलाइज होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जिस जैसा भी माहौल हो, जैसी भी सिचुएशन है, ये फटाफट अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला दिमाग होता है, तो इंटेलिजेंट भी ये बहुत होते हैं, और इनके दिमाग में ना स्टार्टिंग से ही, जैसे ही इनकी 18, 21, 22 स्टडी का टाइम खत्म होता है या कॉलेज में आते हैं, तो इनके दिमाग में होता है कि या तो मैं स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा करूं जिससे जिससे मेरी अभी से सेविंग स्टार्ट हो जाए और फ्यूचर मुझे दिक्कत ना हो। ये इन चीजों में इन लोगों को रहता ही है। लेकिन सिंगल 4 है, इसलिए क्या होता है कि इनको टाइम पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अवसर नहीं मिलते, जिस वजह से इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या उसका शिकार हो जाते हैं। ये चीज की प्रॉब्लम इनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब आती है 5 नंबर की बारी। अब अगर हम 5 नंबर की बात करें, तो ये मल्टी एक्सपीरियंस होते हैं, इनको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी कैसी भी जगह हो, कोई बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, कौन सा कोई भी वर्क फील्ड हो, ये उसको थोड़े टाइम में ही ना उसी हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं, अपने आप को उसी माहौल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी हैबिट भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसी अच्छी हैबिट का लोग इनका फायदा उठाते हैं। अगर फीमेल की बात करें, जो मैंने आजकल एक्सपीरियंस किया इन चीजों का, कि जिनकी भी ग्रिड में 5 होता है ना, अगर तो जैसे ये हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, तो काफी लोग इनको समझते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो फ्रेंडली है। और मेल पर्सन में भी ऐसा कई बार होता है कि जब वो फीमेल के साथ ज्यादा फ्रेंडली होकर बात करते हैं, अपनी तरफ से वो दो हर किसी को रिस्पेक्ट देती है कि सामने वाले को बुरा ना लगे, लेकिन सामने वाला कई बार इसकी रिस्पेक्ट को ही गलत तरीके से ले जाता है। ये आज के टाइम की ये थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन इनका होता है कि ये जिस सर्कल के साथ, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, हर किसी के साथ हंसकर बात करे, इंजॉय करे, कोई भी दुखी ना रहे। इनका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि ये किसी में कोई गलत चीज नहीं देखते, नेगेटिव पॉइंट किसी में भी ये नहीं देखते। इनकी कोशिश रहती है हर किसी में पॉजिटिव पॉइंट देखने की, कि हर कोई अच्छा है, हम मैं उसमें गलत देखूंगी, देखूं क्यों। और दूसरा, जब तक इनकी लाइफ में चैलेंज आते रहते हैं ना, तो इनकी लाइफ बढ़िया रहती है, क्योंकि 5 नंबर है मरकरी का, और मरकरी एक बच्चा है, चंचल बच्चा, तो जिसको चैलेंजेस अपनी लाइफ में बहुत पसंद आते हैं। ये थोड़ी देर थक भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, लेकिन फिर से खड़े हो जाते हैं, और इनको स्टेप बाय स्टेप जब चेंज आता जाता है लाइफ में, आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनको अच्छा फील होता है। अब बात करते हैं हम 6 नंबर के बारे में।
जिनकी ग्रिड में 6 आता है। अब ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपके पार्टनर का भी है, आपकी लग्जरी का भी है। तो सबसे पहले इनको अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है, अपने पार्टनर की केयर करना बहुत पसंद है। ये इनको अच्छा लगता है जब उनकी केयर टेकिंग करते हैं, लेकिन कई बार इनके फैमिली को ये चीजें नहीं पसंद आती। आजकल ज्यादा प्यार भी दिक्कत हो जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपनी फैमिली में रहना इनको बहुत पसंद है और उनके आसपास घूमना बहुत पसंद है। और उसके आस जाने में, जैसा कि मैंने कहा कि लग्जरी, तो अब जबकि वीनस है तो लग्जरी चीजें तो इनको पसंद आएगी। देखिए लग्जरी चीज का मतलब ये नहीं होता कि महंगी चीजें ही लग्जरी होगी। आप सिंपल एक घर में रह रहे हैं, साफ सुथरे माहौल में रह रहे हैं, वहां पर शांति है, तो वो भी आपकी लग्जरी ही गिनी जाएगी। तो आप ऐसे पर्सन है जिसको शांत माहौल में रहना ज्यादा पसंद है, साफ सुथरे और शांत माहौल में रहना पसंद है। और जब आप, अगर आपको जब भी मौका मिलता है तो आप महंगी और अच्छी बढ़िया चीजें लेनी पसंद करते हैं। और उससे अगर आगे बात करें तो इनको आर्ट से जुड़ी चीजें बहुत पसंद आती हैं, आर्टिस्टिक चीजें बहुत पसंद आती हैं। अगर इनको कभी मौका मिलेगा तो ये उस चीज में भी आगे बढ़ेंगे। और एक चीज बात, जो 4 नंबर के पर्सन होते हैं ना, राहु, उनको हाथ से बनी हुई चीजें बनाने में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। अगर वो उस फील्ड में जाते हैं जो जहां उनके अपने दिमाग और हाथ से जुड़ा हुआ काम होता है ना, तो बहुत तरक्की करते हैं इस लाइन में। अब बात कर रहे थे हम 6 नंबर की, तो इन चीजों को ना, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव वो चीजें होती हैं, देखने में बहुत सुकून मिलता है आंखों को, तो ऐसी चीजें इनको पसंद भी आती है और मौका मिलता है तो ये खरीदने से पीछे भी नहीं हटते। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। ये आ गया हमारा 7 नंबर जो केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब केतु, और केतु क्या है? केतु एक रिसर्चर है। अब ये तो होगी काम की बात। अब यही हम घर की बात करें, फैमिली की बात करें, तो अब इनका नेचर कैसे हो जाता है? बात की खाल निकालने वाला है। जैसे कि हमने बात की कि हाँ भाई चलो हम लोग घूमने चलते हैं साथ में, ग्रुप में, ठीक है। अब जे अगर मेरा 7 नंबर है, मैं कहूंगा हाँ ठीक है चलते हैं, एकदम तो पहले मैं हाँ कर दूंगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आएगा इसने किस किस को बुलाया है, कौन कौन साथ जा रहा है, और इसने मुझसे पहले पूछा कि लास्ट में पूछा, इसके बंदे कम हो गए थे, कहीं इसने मुझे इसलिए नहीं तो नहीं बताया। मतलब कि इनके दिमाग में वो बातें घूमने लग जाती हैं कि हाँ कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है सामने। और जब इनकी ज्यादा अंदर दिमाग में बातें घूमती है ना, तो इनसे पूछकर रहा भी नहीं जाता। तो इनका होता है कि दिमाग में कि मैं सामने वाले से क्लियर करूं, और जब ये क्लियर करने में लगते हैं तो सामने वाला कई बार इनसे खिंच भी जाता है कि छोड़, मैंने तुझे लेकर ही नहीं जाना, जा तू जो करना है कर ले। यही इनके हस्बैंड और वाइफ में भी होता है। इनको क्या होता है कि इनको ऐसी चीजें पसंद आती है जिसमें कोई जिज्ञासा हो, जुड़ी हुई हो, जिसका शुरू में बंदा शुरू से लास्ट तक यही सोचता रहो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन ये उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते जो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते जो दूसरों का इस्तेमाल करके छोड़कर फेंक देते हैं या इस्तेमाल करके साइड पर हो जाते हैं। इन लोगों को वही इंसान पसंद आते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं, जो दूसरों का रिस्पेक्ट करते हैं, जो भगवान से जुड़ी हुई बातें करते हैं, और जिनके दिल में चुस्से चालाकी नहीं होती, और जो किसी का फायदा नहीं उठाते। ये तो वैसे वैसे मैं काफी मैक्सिमम बातें बता ही दी आपको। लोगों पर ये जल्दी विश्वास इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि लोग उस विश्वास को आगे कंटिन्यू नहीं करते। और इनकी भी जैसे 2 नंबर की सिक्स सेंस तेज होती है ना, इनकी भी सिक्स सेंस तेज होती है। इनका भी काफी हद तक जब भी ये सोचते हैं, इनके दिमाग में कुछ भी इमेजिनेशन आती है तो वो पूरी हो ही जाती है। अब बात करते हैं हम 8 नंबर की। 8 के बाद फिर हमारा रह गया 9, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब 8 नंबर, 8 है शनि का नंबर। शनि हर चीज को मैनेज करने वाले, तरीके से हर एक चीज चलने वाले। तो इसलिए ऐसे लोग घर में हो या शॉप में हो या मार्केट में हो या कहीं पर भी हो, उन्हें मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा आता है, पैसे बहुत अच्छे से संभालते हैं, परिवार भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं ये। इनको मैनेज करके तरीके से चलना पसंद है। इनको ये नहीं पसंद आता, इनको ये चीजें नहीं पसंद आती। यहाँ भी ये चीज हम क्लियर करेंगे, जब इनके साथ कोई गेम खेलता है तब भी इनको ये चीजें पसंद नहीं आती। इनको झूठ से नफरत है, सच चाहे जितना मर्जी कड़वा हो। इन लोगों को होता है कि बंदा सामने वाला सच बोल दे, झूठ थोड़ी देर हर्ट होगा, उसके बाद बंदा नॉर्मल तो हो जाएगा, लेकिन जब पता चलता है कि सामने वाला झूठ बोलता है तो इनको ये चीजें बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
फिर क्या होता है कि इनका दिल हो जाता है कि पीछे से साइड से होकर निकल जाओ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिस्टमेटिक काम करना इनको पसंद है। अब 9 जिसकी ग्रिड में एक बार आता हो, ये हमारा लास्ट हो गया 9 नंबर। 9 जिनके पास होता है, अब मंगल का नंबर है, लास्ट प्लैनेट का नंबरोलॉजी का नंबर है, सारा कब जब खत्म हो जाता है तब बारी आती है 9 नंबर की। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों को दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनके क्या आप क्या चीज देखोगे कि इनके पास पैसे हो ना हो, पहले सबसे पहले भागेंगे हेल्प करने के लिए। बस सामने वाला दिखना चाहिए कि वो जरूरतमंद हो। बस इस चक्कर में इनकी आदत हो जाती है लोगों की हेल्प करने की। इस चक्कर में कई बार भी अपनी फैमिली में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि घर में खर्चा हो ना हो, उन लोग की मदद करने में सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ये ऐसे कर देते हैं कि दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में खुद कर्जा उठा लेते हैं। ये इनमें दिक्कत की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इनमें गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी ये ठंडे भी हो जाते हैं। मदद करने से तो मैंने पहले ही बोल दिया कि पीछे नहीं हटते हैं। तो ये हमारा साथ सारा चैप्टर हो गया है आज खत्म। अब एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, मैं वीकली होती हूँ लाइव 4 से 6 के बीच में। वैसे तो मेरी अभी फिलहाल 2-3 बार हुई हूँ मैं लाइव, रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और वहां पर मैं कुंडली एनालाइज करती है, नंबरोलॉजी से भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप भी उसमें आकर उस पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें आकर भी पूछ सकते हैं, और आप मेरे साथ वहां पर आकर मेरे इसी पार्ट का लाइव के पार्ट का हिस्सा बनिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपको फिर भी वही जो मैं लास्ट में बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर देना। अगर कोई कुछ भी है तो आप कमेंट कर दे देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर लाइव में भी बात करनी हो तो आप लाइव में भी आकर बात कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम आया वीडियो में वो प्लीज पहले मूल्यांक, भाग्यांक, वार्ड नंबर सब कुछ चीजें पहले सीख ले, ताकि आगे इस वीडियो तक आते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। राधे राधे।